लोपामुद्रा से शास्त्रार्थ में सीता जी की विजय। श्री रामदास ने कहा, एक बार रामचंद्र जी सीता तथा अपने समस्त भ्राताओं के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र गए। वहां समस्त देवता, गंधर्व, किन्नर, पन्नग तथा कितने ही आश्रमों के मुनि और हजारों राज्य आए हुए थे। जब सूर्य ग्रहण लगा उस समय सीता के साथ राम ने स्नान किया तथा हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ आदि दान दिया। इसके अनंतर वहां आए हुए राजे अनेक प्रकार के उपहार ले लेकर राम का दर्शन करने आए और रानियां भी सीता को देखने के लिए उनके साथ आई। जब रानियां सीता के पास पहुंची तो उन्होंने बड़े आदर के साथ उन्हें उनकी सखियों और मुनि पत्नियों के साथ एक सुंदर आसन पर बिठाया। सीता के विधिवत पूजन कर लेने के बाद मुनि पत्नियों में से अगस्त पत्नी लोपामुद्रा सीता को प्रसन्न करती हुई कहने लगी, हे कमल नेत्री सीते, हे गजगामिनी, तुम धन्य हो। हमारे कानों को आनंद देने वाले राम जी के किसी पौरुष का तो वर्णन करो। लोपामुद्रा के कहने पर सीता ने अपने विवाह से लेकर कुरुक्षेत्र की यात्रा पर्यंत का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। लोपामुद्रा ने कथा सुनकर सीता से कहा, हे सीते, महात्मा रामचंद्र ने अब तक जो कुछ किया वो बहुत ठीक किया। केवल एक बात में चूक गए और उन्होंने इतना क्लेश उठाया। मैं समझ नहीं पाती कि लंका पर चढ़ाई करते समय राम ने समुद्र में सेतु बनाने का कष्ट क्यों किया। उन्होंने अगस्त जी से क्यों नहीं कह दिया। वो एक अंजलि में भरकर क्षण भर में उस खारे समुद्र को पी जाते, समुद्र सूख जाता और कपियों को लंका जाने के लिए मार्ग मिल जाता। नाहक सेतु बांधने के लिए उन्होंने उन वानरों को कष्ट दिया। इस प्रकार लोपामुद्रा की बात सुनकर सरल वाणी में सीता जी कहने लगी, हे पतिव्रते लोपामुद्री, राम ने जो सेतु बांधा वो बहुत अच्छा किया। मैं उसका भी कारण बतलाती हूँ, आप सावधान होकर सुने। यहाँ आई हुई ये राजरानियां भी शांत चित्त से मेरी बात सुने। यदि राम अपने बाण से समुद्र को सुखाते तो बहुत से प्राणियों की हत्या होने की आशंका थी। यदि राम आकाश मार्ग से समुद्र को लांघ जाते तो रावण और वानर ये कैसे जानते कि राम मनुष्य हैं। यदि हनुमान जी की पीठ पर बैठकर चले जाते तब राम का क्या पराक्रम दिख पड़ता। यदि हाथों से तैरते हुए उसे पार चले जाते तब उन्हें ये ख्याल होता कि ब्राह्मण के मूत्र को कैसे लांघूं। यदि आपके पति अगस्त से उसे पीने की प्रार्थना करने की सोचते तो ये विचार होता कि एक बार अगस्त इस समुद्र को पी चुके हैं और मूत्र मार्ग से बाहर निकाला है, इसी से खारा है। उसी मूत्र के समान खारे समुद्र को अगस्त जी कैसे पिएंगे। मान लिया जाए कि राम के कहने से अगस्त जी समुद्र को पी जाते तो संसार में राम का बड़ा अपयश होता कि राम ने अपना मतलब साधने के लिए एक ब्राह्मण को मूत्र पिलाया। इन्हीं बातों को सोचकर धर्मात्मा राम ने अगस्त से समुद्र पीने को नहीं कहा। इन बातों को खूब अच्छी तरह सोच विचार कर ही रामचंद्र जी ने अपनी कीर्ति वृद्धि के लिए समुद्र पर सेतु बनवाया था। जिस काम को न तब तक किसी ने किया था और न आगे कोई कर सकेगा, उसे उन्होंने कर दिखाया। सब कोई परस्पर कहते हैं कि जिन राम ने समुद्र में शिला तैरा दिया था वे ही ये दशरथ के पुत्र राम ही। इस प्रकार सीता की बातों से लोपामुद्रा परास्त हो गई। थोड़ी देर के लिए उस नारी सभा में चुपचाप बैठी हुई वे कुछ लज्जित सी हो गई। फिर हंसकर सीता ने लोपामुद्रा तथा अन्य मुनि पत्नियों की पूजा की और बारंबार प्रार्थना करके कहा कि मैंने जो धृष्टता की है उसे आप क्षमा करें। आपके स्नेह तथा प्रसंग आ जाने पर मैंने इस प्रकार राम के पौरुष का वर्णन किया है। हमारे पतिदेव राम में जो कुछ पराक्रम है वे सब आपके स्वामी अगस्त जी के ही आशीर्वाद से है। इस प्रकार विनती करके सीता ने उन मुनि पत्नियों को विदा किया। तदनंतर राजरानियों द्वारा पूजित होकर सीता राम के पास चली गई। राम भी उन देश देशांतर से आए हुए राजाओं से कितने ही हाथी घोड़ों का उपहार लेकर पूजित हुए
और प्रसन्नता पूर्वक सीता के साथ गरुड़ पर सवार होकर अयोध्या को चल पड़े। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जो लोग स्नान करने आए थे वे राम के दर्शन से हर्षित होकर अपने घरों को वापस गए। राम भी अयोध्या में पहुंचकर नागरिक स्त्रियों के द्वारा निराजित होते हुए अपने महलों में गए। इसके बाद फिर बहुत काल पर्यंत रामचंद्र जी सीता के साथ विहार करते रहे। इस तरह राम ने सीता के साथ अयोध्या में विविध प्रकार के क्रीड़ा कौतुक किए। जिस तरह राम सीता के साथ आनंद करते थे, ठीक उसी तरह लक्ष्मण उर्मिला के साथ सुखपूर्वक विलास करते थे। उसी तरह भरत मांडवी के साथ तथा शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति के साथ क्रीड़ा करते थे। पूर्ववासी गण तथा विविध द्वीप और देश के निवासी भी अपनी अपनी स्त्रियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक भोग विलास करते थे। राम तो सीता के साथ उसी तरह आनंद करते थे जैसे कैलाश पर पार्वती के साथ शंकर जी स्वच्छंद विहार करते हैं। राम के शासन काल में कोई भी मनुष्य दूसरे की स्त्रियों पर आसक्त तथा वैश्यगामी नहीं था। न कोई किसी तरह की मादक वस्तु ही खाता पीता था। राम के राज्य में कोई दरिद्र, रागी, चिंतातुर, विवल, पापी, मूर्ख, चोर अथवा हिंसक नहीं था। हे शिष्य, मैंने तुम्हें इस प्रकार राम का सुंदर विलास कांड कह सुनाया जिसमें राम और सीता का सबके लिए सुखद चरित्र भरा हुआ है।